जब पटना वापस जाने की बात होने लगी तो आनंद फानंद में रात के 9 बजे कोर्ट खुलती है तमिलनाडु में। 9 बजे रोज रात में कोर्ट खुलती है। रात में कोर्ट खुलना गुनाह नहीं था, लेकिन एक पत्रकार के लिए रात में कोर्ट खुली, एप्लीकेशन लगी, सुबह उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में एनएसए लगा दिया गया। देखते हैं आज क्या होता है, उसमें आधार पर आगे डिसाइड होगा। एंट्री बेल मिलना चाहिए, सारे केस क्लब होने चाहिए और आगे की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। बिहार के जाने माने और चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही है। कल ही मद्रास कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप को फिर से 15 दिन के लिए पूरी पुलिस के हिरासत में दे दिया गया है और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में उन पे जितने भी 2 राज्यों के बीच बिहार और तमिलनाडु में जितने भी उन पे केस हुआ है, उन सारे केसों को एक साथ मर्ज किया जाएगा। इस पे आज फैसला आने वाला है। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कि एनएसए है क्या, शॉर्टकट में आइए एक बार। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। जब किसी व्यक्ति पर सरकारों को लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जैसे अमृतपाल सिंह हुआ, या कोई ऐसा संगठन है जो भारत में बैन है, या जिसकी यूएपीए आतंकवादी घटनाओं से संबंधित है, या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई ऐसा वो कार्य कर रहा है, उसकी एक्टिविटी पाई जाती है। वो एक्टिविटी सोशल मीडिया पर हो, टेलीफोनिक हो, पब्लिकली हो, बोल रहा है, लिख रहा है, कर रहा है, संगठन बना रहा है, लोगों को उकसा रहा है, लोगों के साथ ऐसा करके कर रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है, तो ऐसे पर रासुका लगाई जाती है। मनीष कश्यप पर रासुका लगाना कहाँ तक जायज है? नहीं, मनीष कश्यप तो, और मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, जब रासुका लगाई गई उससे पहले, एक दिन पहले हमारी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फाइल हो चुकी थी। अगले दिन जब उसकी मेंशनिंग होनी थी तब ये पता चला कि रासुका लगा दी गई। अब लगभग 1 महीने से मनीष कश्यप कहाँ था? पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में। तो पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में रहा हुआ व्यक्ति जो या तो न्यायालय की कस्टडी में रहा, या पुलिस कस्टडी में रहा, या हॉस्पिटल में रहा, या जेल में रहा, इन 4 जगहों में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर 1 महीने से रासुका कैसे लगी? क्या आपने पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में किसी ऐसी संगठन से बात कराई जो देश के लिए खतरा था? क्या आपने मोबाइल फ़ोन से बात कराई? क्या व्हाट्सएप कॉलिंग कराई? क्या वीडियो कॉलिंग कराई? क्या आपने मनीष को ऐसा फ़ोन दिया जो उसने उससे एसएमएस भेजा, चैटिंग की? क्या आपने ये छूट दी उसे कि उसने चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा? क्या वो पीसी रिमांड और जुडिशियल कस्टडी के दौरान किसी ऐसे आपत्तिजनक लोगों से मिला, उसका संपर्क हुआ, उसने बात की लोगों से? तभी तो आप इस 1 महीने के दौरान वो आपके साथ था। हाई रिस्क सिक्योरिटी, आपने तो उसे बहुत सुरक्षित रखा। टेररिस्ट वो था नहीं, आतंकवाद की कोई बात नहीं, खाता उसका सीज था, अविवाहित है, परिवार में एक पिता है वो सैनिक है, माता है हाउसवाइफ है, भाई है और लोग हैं। यूट्यूब के माध्यम से समाचार पत्रकारिता का काम कर रहा था। खाता उसका सील है, 38 लाख है, कुछ 48 लाख जो भी है अमाउंट, वो आपकी सीज है। डीफ्रीज कराने की एप्लीकेशन नहीं लगाई। जब वो सरेंडर हुआ तब कहीं भाग नहीं रहा था, कहीं छुपा हुआ नहीं था, कहीं अंडरग्राउंड नहीं था, कहीं उसने दाढ़ी जो है वो कटवाई हो, क्लीन शेप बना हो, या दाढ़ी नकली लंबी लगाई हो, या पगड़ी बांधी हो, रूप बदला हो, भेष बदला हो, रंग रूप बदला हो, स्किन सर्जरी कराई हो, नाम बदला हो, गलत आईडी कार्ड रखा हो, नेपाल या बॉर्डर से किसी के पकड़ा गया हो, एयरपोर्ट से भाग रहा हो, या कहीं छुपा बैठा था, आप उस पर शक करते। शक आपका जायज होता। लेकिन जब वो स्वयं अपने पैरों से चल के आपके थाने में सरेंडर हुआ, जाके पुलिस ने कहीं से पकड़ा नहीं, खुद सरेंडर हुआ, ऐसे व्यक्ति पर अगर आप एनएसए लगाते हैं तो ये एनएसए का भी मजाक है एक तरह से। सर, मनीष कश्यप से पहले बहुत से टेलीविज़न वाले मीडिया और प्रिंट मीडिया इन खबर को दिखा चुके थे, फिर उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया सरकार की तरफ से? तो मैं कह रहा हूँ, रिनाउंड न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान, भास्कर, पत्रिका, अमर उजाला, ये बड़े अखबार हैं सब, प्रभात समाचार,
सबने बर करके छापा, हिंदुस्तान ने छापा बर, तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ बर्बरता हुई, घटना हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ट्वीट करते हैं और अपने डीजीपीज को आदेश करते हैं कि वो बिहारी मजदूरों की सुरक्षा की बात करे, कहाँ हो रहा है, कहाँ उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी बात को मनीष कश्यप भी बोल देता है। जब मनीष कश्यप बोलता है तो उसके खिलाफ FIR की लाइन लग जाती है। अपने ट्वीट में वो कहता तो यही है, लेकिन दुख क्या है, अब सच्चाई क्या है वो पता चलेगी, आज पता चलेगी। तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए हमारे आदरणीय कपिल सिब्बल जी कोर्ट में कहते हैं इसकी वजह से हत्याएं हुई। जो मैसेज गया उसके URL नंबर सब अलग अलग थे। जिन FIRों को हम लोग इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, क्लब करने की बात कर रहे हैं, उनके कंटेंट्स अलग अलग हैं। इससे पहले के क्रिमिनल रिकॉर्ड 9 केस और हैं इस पर, वो ये सब चीज़ें करते हैं। अब उन बातों में कितनी सच्चाई है वो पता चलेगा, कितना झूठ है वो पता चलेगा। हाँ, वो एक पत्रकार है, YouTube के माध्यम से पत्रकारिता का कार्य शुरू किया, अविवाहित है, देश के लिए भावना है, प्रदेश के लिए भावना है। अगर उसे इस बात की सज़ा दी जा रही कि उसने पूर्वांचल के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के साथ ऐसा किया, उनके दुख दर्द को साझा किया, शेयर किया, सरकार तक पहुंचाने का काम किया, तो वो अनजस्टिस है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल नहीं है, न्याय नहीं है, न्याय की पराकाष्ठा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। जांच का विषय है, जांच आप कर रहे हैं। 1 महीने से PCJC पे घूम रहा है। मदर कोर्ट पटना से ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लेके गए। और सबसे बड़ी बात, जब रात में उसे कोर्ट में शाम को पेश किया गया तो वहाँ मदुरई कोर्ट ने कहा ठीक है, अब इनका रिमांड पूरा हो गया, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, जांच हो गई, अब इनको बाहर पटना भेज दीजिए वापस। जब पटना वापस जाने की बात होने लगी तो आनंद फानंद में रात के 9 बजे कोर्ट खुलती है तमिलनाडु में। 9 बजे रोज रात में कोर्ट खुलती है। हमें दुख रात में कोर्ट खुलने से नहीं है, हमने भी कोर्ट खुलवाई हैं। हमने दिल्ली हाई कोर्ट रात में तब खुलवाया जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे। हमने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा, ऑनरेबल कोर्ट रात में खुली और बहुत सुरक्षा दी गई, जिससे मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों की हत्याएं रुकी। वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भाषा संप्रदाय के हों। जब टिकैत जी का आंदोलन चल रहा था, पुलिस रात में हटाने जा रही, तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, तो खुलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, HMA ने पुलिस वापस ले ली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। हमारी जीत हुई। रात में कोर्ट खुलना गुनाह नहीं था, लेकिन एक पत्रकार के लिए रात में कोर्ट खुली, एप्लीकेशन लगी, सुबह उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई में NSA लगा दिया गया। सर, मनीष कश्यप गरीब, लाचार, बेरोजगार, सड़क टूटा हुआ है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहे, कर्मचारी सरकारी ऑफिस में घूसखोरी ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाते थे कि सरकारी कॉलेज में सेशन क्यों लेट जा रहा है। सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको दिखा रहे थे राज्य सरकार की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और सरकार इस तरह से धाराएं लगाकर पत्रकारों को डरा, और भी पत्रकार जो उनको डराने धमकाने का काम कर रही हो? नहीं, पत्रकारों को डरना नहीं चाहिए। निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकारिता का कार्य करना चाहिए, ये आवश्यक हो जाता है। पत्रकार सूरज की रोशनी की तरह होता है, जैसे सूरज जहाँ भी जाएगा वहाँ बीमारियाँ हटाएगा और रोशनी फैलाएगा। पत्रकार ठीक उसी तरह से होता है जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व की तरह पत्रकार होता है। अगर समाज में, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया ना हो तो लोकतंत्र का प्रेशर कुकर की तरह प्रेशर कुकर फट जाएगा, इसलिए सेफ्टी वाल्व जरूरी है। सर, पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा तो जाता है, लेकिन अगर इस तरह से उन पे NSA लगा दिया जाएगा, उन को प्रेशराइज किया जाएगा, तो फिर पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपने काम कैसे कर पाएंगे? पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। पत्रकार आज से आज़ादी में नहीं है, पत्रकार ज़माने से आज़ादी में है। अगर दिल्ली की बात करें, देश की बात करें, पंत जी, स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी देश के जो प्रधानमंत्री रहे, वो भी बड़े दबंग और बुलंद पत्रकार रहे, बहुत पत्रकारिता के उन्होंने कार्य किए। तो ये सारी चीज़ें रही हैं।
देश में आज़ादी से समय, आज़ादी के पहले से पत्रकारों का महत्व रहा है। पत्रकारों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, देश को आज़ाद कराने में लड़ी है, और आज भी पत्रकार पूरी तरह से मूक दर्शक बन के नहीं, पत्रकार हुआ, विधायिकी हुई, कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई, वो अगर मूक दर्शक बन के रहेंगे तो फिर देश का लोकतंत्र डगमगा जाएगा। और हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहता है, वी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम मदर है डेमोक्रेसी की। हम G20 का सफलतापूर्वक यहाँ देश में मोदी जी सम्मेलन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का नारा मोदी जी दे रहे हैं। पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया को जगत गुरु देश को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इतना सब संघर्ष हो रहा है, भय, भूख, भ्रष्टाचार हटाने के लिए जड़ से मोदी जी संघर्ष कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी हमारे देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो केंद्र सरकार को भी इस पर कदम उठाना चाहिए, जिससे राज्य अपनी मनमानी चलाकर पत्रकारों का दमन न कर सकें, उनका गला न घोट सकें, उनके अधिकारों की हत्या न हो सकें और आईडी और कलम बरकरार रह सकें। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप पे सुनवाई होना है, क्या लगता है मनीष कश्यप के पक्ष में सुनवाई होगी? नहीं, यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में क्या ठीक है वो होना चाहिए। किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा देश का संविधान कहता है, हमारे देश का विधान कहता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको होते हुए दिखना भी चाहिए, होना भी चाहिए, मिलना भी चाहिए। अगर एक तरफ कहा जाता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल, दूसरी तरफ जस्टिस हरीड, जस्टिस बरीड, विलंब से मिला गया न्याय भी अपनी नेचुरलिटी को खो देता है और जल्दीबाजी में दिया गया न्याय भी अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। सर, मनीष कश्यप के दादाजी पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उनके पिताजी अभी सैनिक में हैं, तो क्या उनके साथ NSA लगा देना एक छोटे से मैटर पे क्या लगता है कि जायज़ है? नहीं, केवल ये ग्राउंड नहीं, आप मुख्तार अंसारी की बात करें, देश में अतीक अहमद के अभी पीछे पुलिस एनकाउंटर में असद मारा गया, अतीक अहमद के साथ जो हुआ, मुख्तार अंसारी के तो दादा सुरक्षा सेनानी थे, उनका परिवार सेनानी था, लेकिन 52 केस लग गए। मुख्तार अंसारी के तो हामिद अंसारी जी उपराष्ट्रपति रहे, पूर्व उपराष्ट्रपति रहे देश के। ये कोई पैमाना नहीं है कि कौन कब क्या गलत हो सकता है, लेकिन हाँ, व्यक्ति को अपने पूर्वजों की गरिमा बना के रखनी चाहिए, गरिमा को संभाल के रखनी चाहिए, गरिमा के साथ जीना चाहिए। अगर आपके परिवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, अगर आपके पिता आज भी देश में भारत माता के आन, मान और शान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी बिहार में ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके साथ न्याय होना चाहिए। सर, बिहार की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि मनीष कश्यप को कब तक बेल मिल जाएगा? एंटरिम बेल मांगी गई है, पिटीशन में एंटरिम बेल मांगी गई है और देखते हैं आज क्या होता है, उसमें आधार पर आगे डिसाइड होगा। एंटरिम बेल मिलना चाहिए, सारे केस क्लब होने चाहिए और आगे की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे लोक तक भारत। धन्यवाद।